हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान। बैंकिंग ज्ञान में क्योंकि अभी अप्रैल मई का महीना चल रहा है तो इस टाइम पे एजुकेशन के लिहाज से ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम में एडमिशन्स होते हैं सभी में, स्कूल्स, कॉलेज, सब में। तो हमने आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है एजुकेशन लोन के बारे में, राइट। उसमें मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई थी और ये भी बताया था कि बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने क्या क्या बाइफिकेशन किए हैं बहुत सारे, कि अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग लोन की स्कीम है और इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग है, ठीक है। और उसी कड़ी में मैं अभी कुछ मॉडिफाइड चीज़ें आई हैं, उसको मॉडिफाइड चीज़ें बताने के लिए मैंने क्या किया है, इस वीडियो को लेके आई हूँ। स्पेशली हम इसमें जो बात करेंगे वो AA और AAA वाले इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे। आपको पहले का कुछ भी याद नहीं है तो मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ कि जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, IIMs, IITs वगैरह हैं, उनको स्पेशली MBA के कोर्स वाले के लिए AAA की एक कैटेगरी बनाई हुई है बैंक ने, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एजुकेशन लोन फॉर AAA इंस्टीट्यूट्स, ठीक। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 8.10, जो कि मिनिमम है, ठीक। और जो AA की कैटेगरी होती है उसमें बहुत पूरी एक लिस्ट है, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.20 है। तो इसी के साथ क्या चीज़ हुई है कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए हैं, बहुत कुछ मॉडिफाई किए हैं, ठीक है। उनकी कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी सारे कॉलेजेस इंक्लूड कर दिए हैं AAA की कैटेगरी में। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी मॉडिफिकेशन हम आज इस लेक्चर में करेंगे। अगर आप MBA करना चाह रहे हैं और अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो चुका है तो इट्स बेटर कि आप एजुकेशन लोन लें सेंट्रल बैंक से, और उसमें जो इतने अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसका फ़ायदा उठाएं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। चलिए, तो बेसिक डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एजुकेशन लोन फॉर AA कैटेगरी, एजुकेशन लोन फॉर AAA कैटेगरी। आज हम इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। AA में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आते हैं? लगभग 50 के लगभग इंस्टीट्यूट्स हैं जो MBA कोर्स करवा रहे हैं, उसमें AA कैटेगरी निकाली हुई है बैंक ने। और अगर आप उसमें उस बैंक के उस लिस्ट के अंतर्गत आते हैं आपका जो इंस्टीट्यूट है, तो आपको 8.20 रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। पहले 3 से 4 ऐसे कॉलेजेस थे जो AA की कैटेगरी में आते थे, पर अब उनको इस साल से शिफ्ट कर दिया गया है AAA की कैटेगरी में, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम हो जाएगा, ठीक है। अब AAA की बात कर लेते हैं। AAA जो है बेसिकली तो IIMs है, उसमें बाकी 3-4 और इंस्टीट्यूट्स हैं, वो मैं अभी आपको बता दूंगी। उसके अलावा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.10। उसमें आपका को बोरोवर जो होता है ना, वो लेना कंपलसरी नहीं होता, मतलब आप फादर या मदर के साथ अटैच होना आपका ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसमें विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू आपको अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसमें कोई सिक्योरिटी देना ज़रूरी नहीं है। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर आप 7.5 लाख रुपए से अबव का लोन लेते हैं तो नॉर्मली कोलेटरल सिक्योरिटी आपको बैंक को सबमिट करनी होती है। बट AAA और AA ऐसी कैटेगरी बनाई गई है जिसमें आपको कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक को डिपॉजिट नहीं करनी है। तो ये सारे फ़ायदे हैं AAA वाली स्कीम में, ठीक है। अब बात करते हैं कि उसमें क्या था। पहले मैक्सिमम 40 लाख तक का लोन दे सकते थी बैंक आपको ना AAA की कैटेगरी में, पर अब इस साल से उसको मॉडिफाई करके कर दिया गया है 50 लाख, 50 लाख रुपीज़, ठीक। सेकेंड मॉडिफिकेशन ये किया गया है कि पहले उसमें क्या होता था, लिविंग एक्सपेंसेस का आपको अमाउंट दिया जाता था, ठीक है। लिविंग एक्सपेंसेस के लिए 10,000 पर मंथ, यानी कि 1.20, 1,20,000 रुपये पर साल का आपको बैंक एक्स्ट्रा देती थी आपकी ट्यूशन फ़ी के अलावा, ट्यूशन फ़ी या अदर फीस के अलावा, है ना, जो टोटल आपका फ़ी स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अलावा भी 1,20,000 लिविंग एक्सपेंसेस का बैंक आपको प्रोवाइड कर सकती थी। पर इसमें आपका मॉडिफिकेशन जो इस साल से किया गया वो क्या है मॉडिफिकेशन, कि 1,20 की जगह अब 1,80 बैंक आपको मैक्सिमम दे सकती है, ठीक है। तीसरी चीज़ इसमें क्या गया है कि क्या होता है, कई बार जैसे जो अच्छे कॉलेजेस हैं, AAA की कैटेगरी में जो कॉलेजेस हैं, उसमें फॉरेन एक्सपेंसेस भी होते हैं, मतलब आपको फॉरेन एक्सचेंज एक प्रोग्राम करवाती हैं ये इंस्टीट्यूट, उसमें आप फ़ॉरेन जाते हो। तो कई बार क्या होता है कि उसमें जो आप अमाउंट लेते हो फॉरेन एक्सचेंज का, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, तो वो अगले साल जब आप जा रहे हो, 2 साल का MBA होता है, पहले साल आपको इंडिया में रहना है, सेकेंड ईयर में आप जा रहे हो फॉरेन। कई बार क्या होता है वो पैसे आपको कम पड़ जाते हैं जो आपने लिए हैं। सपोज़ मैंने 5 लाख फॉरेन एक्सचेंज के लिए लिया था,
तो वो अब कम पड़ गए। तो बैंक क्या कर रही है, इसी साल से इन्होंने मॉडिफिकेशन किया है कि अब एक टॉपअप लोन दे रही है उसी कोर्स में, ठीक है। वो कितना होगा, 20% ऑफ द सैंक्शन अमाउंट, जितना आपने सैंक्शन कराया था अमाउंट उसका 20% तक आपको वो लोन दे सकती है, ठीक है। मतलब 20% और आपको मिल गया है, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बता ही दिया, इसमें आएगा 8.10। अब बात करते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं, जो डबल ए से ट्रिपल ए कैटेगरी में डाल दिया। बेस्ट है, सबसे पहला नाम है MDI गुड़गांव, ठीक है। दूसरा है XLRI जो जमशेदपुर में है और झज्जर में है, ठीक। तीसरा ISB हैदराबाद, और चौथा है NIT IE, ठीक है, जो IIM मुंबई हो चुका है अब वो। ये सारे कॉलेजेस जो डबल ए कैटेगरी में थे वो अब ट्रिपल ए कैटेगरी में आ गए, यानी आपको और फ़ायदा हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो ये सारे अमेंडमेंट्स हैं, इसी की जो बेसिक सर्कुलर है या जो बेसिक चीज़ें हैं डबल ए, ट्रिपल ए या सेंट विद्यार्थी का सिंपल जो लोन स्कीम है, वो सारे मैंने जो भी स्कीम्स है वो आपको डिटेल में बताई हुई है मेरे लेक्चर में। उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं पूरा एक अच्छे से। ये उसका मॉडिफिकेशन है जो अभी लेटेस्ट आया है, और इसके बेस पे अब बैंक लोन दे रही है, ठीक है। तो फ़ायदा है ही इस वाले मॉडिफिकेशन में, जैसा कि हमने देखा हर तरीके से फ़ायदा है। तो आप इसका फुल यूज़ लीजिए और आप आराम से लोन लीजिए। बैंक बहुत सारा लोन करती है इस टाइम पे और आराम से लोन देती है, कोई झंझट ही नहीं है, ना कोलेटरल देना है, ना को बोरो की कोई टेंशन है। अच्छे कॉलेज से आप कर रहे हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो आप आराम से लोन लीजिए और उसको पे कीजिए 2 साल बाद जब आप MBA कर चुके होते हो, ठीक है। ओके गाइस, आएंगे नए अमेंडमेंट के साथ बहुत जल्दी। ओके बाय।